सना मलिक। 2025-2026 के अर्थ संकल्प के ऊपर चर्चा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आभार मानते हैं अध्यक्ष महोदय। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। स्पीच तो लिख के बहुत सारे पेजेस की लाए थे, लेकिन जिस तरीके से घंटी बज रही है उसको छोटे से उसमें खत्म करने के लिए ट्राई करेंगे। बजट में वाटर ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर के वाटर ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर के जेटी के बारे में प्रोविजंस किया हुआ है। तो हमारे मतदार संघ में ट्रॉम्बे जेटी है, जेटी को भी इसमें शामिल किया जाए। इसमें बीएमसी ने एक इको टूरिज्म प्रोजेक्ट बनाया है। अगर इसको शामिल किया जाएगा तो उधर के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। उधर के कोली समाज के जो लोग हैं उनके लिए जो अर्थव्यवस्था है वो उनका उसमें एक बढ़ावा मिलेगा। हमारी यही मांग है कि महाराष्ट्र सरकार ट्रॉम्बे जेटी को यात्रा जल परिवहन योजना में शामिल करे। इस फैसले से सिर्फ ट्रॉम्बे क्षेत्र को नहीं बल्कि पूरे ट्रॉम्बे विभाग को उनकी यात्राओं में तेजी मिलेगी और जल परिवहन क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी। साथ ही साथ सरकार ने मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। तो जब मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है तो आज मुंबई के सबर्ब्स में दो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट है जिसको बस्तियों से कनेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुंबई उपनगर में ईस्टर्न फ्रीवे से वाशी नाका को जोड़ना जरूरी है। उधर ईस्टर्न फ्रीवे के साउथ जोन में आरएनए पार्क की पीएपी इमारतें हैं, जे प्लॉट की इमारतें हैं, दिनशो पीएपी की इमारत है, भारत नगर के झोपड़पट्टी है, रूनवाल पीएपी इमारत है, कुकरेजा पीएपी की इमारत है। उसके नॉर्थ साइड में कुकरेजा पीएपी की इमारत है, कस्तूरबा नगर है, राहुल नगर है, नागा बबर है, सयाद्री नगर है, अशोक नगर है। और ये सभी झुग्गी झोपड़ियों में और पीएपी के बिल्डिंगों में अगर देखा जाए तो तकरीबन 50,000 से 60,000 लोग हैं। ईस्टर्न फ्रीवे के बनने के बाद ये पूरा जो एक भाग था वो दो अलग अलग भाग में बन गया है। और इसके वजह से अगर ईस्टर्न फ्रीवे से हमें वाशी नाका या भारत नगर या कोई भी चेंबूर के साइड पे या ईस्ट या नॉर्थ या साउथ पे दोनों तरफ जाना होता है तो हमें पूरा चेंबूर या देवनार और गोवंडी घूम के जाना पड़ता है। तो इसके लिए एक मेजर कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी जरूरत है। 2021 में भारत नगर में एक ऐसी दुर्घटना हुई थी, रिटेनिंग वॉल कोलैप्स हो गई थी और जब वो दुर्घटना होने के बाद हमने 18 लोगों को खोया था। तो उधर जितने भी मिसिंग लिंक्स है, स्पेशली ईस्टर्न फ्रीवे से हमारे वाशी नाका को कनेक्ट करने के लिए, इसके लिए जल्द से जल्द एक प्रोजेक्ट बनाया जाए और उसकी निधि भी अवेलेबल करा के दी जाए। साथ ही साथ हमारी ये मांग है कि जितने भी बॉटल नेक पॉलिसीज है मुंबई और एमएमआर रीजन में उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। प्रोजेक्ट्स एंड ब्रिजेस की बात किया जाए तो मुंबई सबर्ब्स में दो ऐसे प्रोजेक्ट है जो प्रपोज किए गए हैं। एक है महाराष्ट्र नगर जो चीता कैंप ट्रॉम्बे और वाशी के हाईवे को जोड़ता है, जिसका आर्म 1 एंड आर्म 2 का प्रोजेक्ट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट लगभग चालू है। लेकिन आर्म 3 एंड आर्म 4 जिसको झुग्गी झोपड़ियों के आबादी की वजह से ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि वो एक सबवे से कनेक्ट होता है। क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में उधर एक करेक्शन फैसिलिटी आने वाली है। वो सबवे से कनेक्टिविटी के कारण ऐसा होता है कि मानसून में वो पूरा फ्लडेड होता है और इनएक्सेसिबल हो जाता है। इसके ऊपर अगर उस दौरान मानसून के दौरान कोई डिजास्टर हो जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो उधर के लिए इवैक्यूएशन बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो इसके ऊपर जो आर्म 3 और आर्म 4 का प्रपोजल है उसको सेंट्रल रेलवे के एनओसी की वजह से कुछ पेंडिंग है और वो उधर फॉलो करके उसके लिए निधि भी अवेलेबल कराई जाए, ये हमारी मांग है। साथ ही साथ अटल सेतु को ट्रॉम्बे जेटी से जोड़ा जाए। अतुल सेतु मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर इसे ट्रॉम्बे तक बढ़ाया जाए तो सिर्फ साइन पनवेल हाईवे से हम मुंबई के उपनगर को इसको जोड़ सकते हैं। पूर्वी और पश्चिम उपनगरों को साथ में जोड़ने के लिए अटल सेतु से ट्रॉम्बे तक जोड़ा जाएगा तो उसके लिए एक अच्छा हमें एक्सेस मिल जाता है। तो हमारी मांग ये है कि महाराष्ट्र नगर ओव्हरब्रिज के लिए रेल्वे सबवे विभाग अध्यक्ष महोदय फक्त हेडच बोलतो मी, पूर्ण स्पीच पण वाचत नाही, फक्त हेडच बोलतो। मुद्दा बोला। महाराष्ट्र नगर ओवरब्रिज के लिए रेलवे विभाग जल्द से जल्द एनओसी दे और उसके लिए निधि अवेलेबल कराए। अटल सेतु को ट्रॉम्बे से जोड़कर पूर्वी उपनगरों का यातायात जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। साथ ही साथ पीएम आवास योजना अर्बन के बारे में भी बात की गई, उसके लिए भी बजट अवेलेबल कराया गया। तो 2011 के डेटम लाइन के हिसाब से 300 फुट के घर अगर हमारे कोई उसमें अगर पात्र होता है तो उनको 2.5 लाख रुपए दे के
ये घर सरकारी निर्णय के हिसाब से खरीदने पड़ेंगे। तो अगर इसमें एक पॉलिसी डिसीजन आ जाए जिसका ये हो सकता है कि जो मुंबई में 225 225 और 269 के जो घर से ऑलरेडी हजारों के नंबर्स में अवेलेबल है और उसका वितरण नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक नया शासन का निर्णय आ गया है 300 का। तो अगर ये वाले 225 और 225 और 269 के घरों को 2011 के डेटम लाइन के हिसाब से कुछ कंसेशनल रेट्स लगा दिया जाए तो ये घर भी यूटिलाइज हो जाएंगे और जो पीएपी में पात्र लोग हो रहे हैं उनके लिए भी सहायता मिलेगी। साथ ही साथ मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही थी। मेट्रो प्रोजेक्ट 2B जो है काफ़ी उसका प्रलंबित हो रहा है। उसका जो मेट्रो लाइन 2B जो अभी देखा जाए तो 2025 में उसको पूरा होना था, लेकिन अभी जिस हिसाब से काम हो रहा है ऐसा लग नहीं रहा है कि 2025 में वो पूरा होगा। अभी जो मेट्रो 2B के जो लास्ट स्टेशन है वो चीता कैंप तक प्रपोज किया गया है। हमारी मांग है कि इसे कोलीवाड़ा तक लेके जाया जाए जिससे उधर कोली समाज को और उधर के जो रोजगार में जो है वो बढ़ावा मिल सके। हॉस्पिटल्स की बात हो रही है तो हमने ये विषय पहले भी उठाया है। गोवंडी में जो शताब्दी हॉस्पिटल है उसको मेडिकल कॉलेज में विस्तार किया जाए। साथ ही साथ कुर्ला हवाई अड्डा पूर्ण विस्तार परियोजना के अधूरी सुविधाओं के बारे में MIL के अस्पताल और नर्स परीक्षण स्कूल बनाना है। इसके लिए SRA और MIL के बीच में MMRDA को लेके काफ़ी मीटिंग हुई है। हमारे लास्ट जो निर्देश दिया गया था MIL के देरी के कारण सरकार ने MMRDA को ये काम पूरा करने के लिए निर्देश दिया था। SRA और MMRDA के रिपोर्ट के अनुसार इस काम के लिए 37,860 मीटर TDR जारी किया गया है, फिर भी स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी ना की जा रही है और इससे नागरिकों को बड़ी परेशानी हो रही है। तो इसके लिए जो भी निधि और जो भी ऑर्डर्स रिक्वायर्ड है वो जल्द से जल्द दिया जाए। साथ ही साथ स्किल सेंटर्स की बारे में बात हो रही है तो देवनार जैसे एरिया में एक 6 फ्लोर्स स्किल सेंटर के लिए रिजर्व रखा हुआ है। पिछले 6 से 8 सालों से वो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। तो अगर इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन में वुमेन्स के स्किल्स के लिए और AI इंटेलिजेंस के लिए यूज किया जाएगा और जो भी प्रोसीजर है उसके लिए फॉलो कर सकते हैं और किया जाएगा तो उधर के आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होएगा। मानपुर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रिजर्वेशन है। आणखी 2 मिनिट, जास्त नाही 2 मिनिट। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रिझर्वेशन आहे मानपूरमध्ये, ते पण डेव्हलप केलं तर एक चांगली बाब होईल। त्याच्यासाठी पण निधी अवेलेबल करायचा आहे। लाडकी बहीण योजनामध्ये ऑक्टोबरमध्ये जस्ट निवडणूकच्या अगोदर एनरोलमेंट झालं होतं। ऍप्लिकेशन सगळे पेंडिंग ठेवले, त्याची स्क्रुटिनी झाली नाही आतापर्यंत। स्क्रुटिनी झाली आणि त्या लाभार्थी महिलांना पण लाभ भेटला तर चांगलं होईल। 1% DPDC फंड रिझर्व केला आहे दिव्यांग लोकांसाठी। तर ते जिल्हाधिकारीला प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये कसं ते 1% DPDCचा फंड वापरणार येणार ते जरा प्लीज सांगा। आणखी एक लास्ट एक विषय आहे, वक्फ बोर्डचा ट्रिब्युनलचा आपण बजेटमध्ये पाहिले असेल की दादांनी कोर्टसाठी पण काही निधी दिला आहे। तो वक्फ बोर्डमध्ये असा एक विषय आहे की 3000 से जास्त केसेस पेंडिंग आणि प्रलंबित आहे। तर वक्फ ट्रिब्युनल आपण बघू शकतो की वक्फ ट्रिब्युनल हे फक्त आणि फक्त छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आहे। तर ते प्रत्येक जिल्हा किंवा प्रत्येक रिजनमध्ये चालू केलं ते वक्फ बोर्डचं 3000 पेक्षा जास्त जे केसेस पेंडिंग आहे त्याला लाभ मिळेल। थँक्यू, आभारी।